जल्दी से मैं विवेश त्रिवेदी जी आपकी एक टिप्पणी लेना चाहूंगी। हम प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, वो कोई फोर्स नहीं बन पाए। सीमांचल में इस बार असदुद्दीन ओवैसी का कोई फैक्टर नहीं चला, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो नौकरियों का वायदा किया था वो भी काम नहीं किया। 2020 में हमने देखा था एक अलग तरह की ऊर्जा थी, उनके भाषणों में भी वो नजर आता था। इस बार वो भी गायब रहा। हालांकि बार बार पूछा जाता कि नौकरी को लेकर, युवाओं को लेकर जो वायदे वो कर रहे हैं वो हो सकता है काम हो जाए। कौन से बड़े फैक्टर आपको? और नीतीश कुमार सबसे ज्यादा तो अब मौजूदा राजनीति में ये रिसर्च का भी विषय होगा, आगे आने वाले वक्त में पीएचडी भी इस पर की जाएगी कि भाई नीतीश कुमार में ऐसा क्या है जो 20 सालों तक तकरीबन मुख्यमंत्री रहा हो और 2025 में जाकर उसके खिलाफ नाराजगी नहीं हो, एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो। नीतीश कुमार जरूरी हो गए हैं और मजबूरी भी हो गए हैं बिहार में, जो भी पार्टियां, चाहे आरजेडी हो चाहे इधर वाली भारतीय जनता पार्टी हो। विवेश जी, राजनीति में हमेशा नेता के दिमाग की जीत होती है और करोड़ों लोग कुर्बान हो जाते हैं। इस बार के चुनाव में करोड़ों महिलाएं कुर्बान हो गई हैं। नीतीश कुमार के घोषणाओं पर, योजनाओं पर, वादों पर महिलाओं ने विश्वास कर लिया है। आपने पूछा कि युवाओं ने क्या भरोसा किया कि नहीं। मैं रोकना चाहूंगी, एक वीडियो वायरल हो रहा है बिहार की एक महिला का, वो सेम यही जो भाषा आपने कही कि जो हमारे लिए कुर्बान होगा हम उसके लिए कुर्बान हो जाएंगे। ये वीडियो बहुत वायरल है इंस्टाग्राम पर और नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए डाले हैं, वो उन्हीं के लिए बातें कह रही थी। आप अपनी बात को आगे बढ़ा लें। अब दूसरी बात आप पूछ रही हैं कि तेजस्वी का ये जो रोजगार का मामला क्या चला नहीं चला। तेजस्वी के रोजगार के हर घर में रोजगार देंगे, इस पर किसी ने भरोसा नहीं किया। ये कहाँ से इतना रोजगार दे देंगे। और आप बोल रही थी कि बिहार में तीसरा पोल नहीं चलता है। थोड़ा सा हम क्लियरिफाई कर दूं मैं कि तीसरा पोल पिछली बार बन गया था। लोजपा ने बहुत सारी सीटों पर तीसरा पोल बना करके और तेजस्वी की जीत सुनिश्चित कर दी थी। अब ये क्या बात हो गई? 137 सीटों पर खुद लड़े चुनाव, अपने जीते एक सीट, ज्यादा वोट शेयर भी नहीं मिला आपको, तो फिर वो तीसरा फोर्स कहां बने? जब आदमी खुद जीतेगा तब तो वो तीसरा फोर्स। वोट कटवा पार्टी को थोड़ी ना तीसरा फोर्स माना जाएगा। उसी वोट कटवा पार्टी ने तेजस्वी का ग्राफ बढ़ा दिया और लोग समझे कि तेजस्वी के नारों पर, भाषण पर इतनी सीटें आ गई हैं। इस बार वो सीटें कम सकती है। मैं 150 पत्रकारों के जो आंकड़े अभी आए हैं उससे बहुत सहमत हूँ। उन्होंने तटस्थता की कोशिश की है लेकिन मैं एक बार इशारा कर दूं कि अगर अंदर अंदर लहर चल रही होगी तो ये 55-160 पर चला जाएगा मामला। और अगर इन्होंने अभी जो कहा कि 31 पर जो बढ़ा तो उसमें 20 एनडीए की ओर अगर लहर चल रही होगी तो वास्तव में वो लहर चलेगी तो आगे चल जाएगी। हाँ, इसमें एक आया पश्चिम चंपारण का, वो एनडीए के लिए अलार्मिंग है। एनडीए को पिछली बार वहां पर 9 में से 8 सीटें मिली थी। अच्छा, इस बार 6 दिखा रहे हैं। 6 दिखा रहे हैं। पूर्वी चंपारण में मामला बराबरी का है। ये ढाका लूज कर सकते हैं एनडीए वाले लोग, लेकिन कल्याणपुर गेन कर सकते हैं। कोई सीट जा सकती है, कोई सीट आ सकती है। रेणु देवी के क्षेत्र में तो उन्होंने मेहनत कर लिया, उनकी स्थिति बहुत खराब थी पूर्व सीएम के क्षेत्र में, लेकिन कुल मिलाकर के वहाँ घाटा हो रहा है एनडीए को। तो ये लहर अगर चल रही होगी तो आगे जाएगा मामला। आपको ये मतलब कहना पड़ा। हाँ, जल्दी से बताइए। मेरे साथियों ने, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेघा जी ने मेरा नाम लेकर एक बात कही और फिर आलोक जी ने कही। दरअसल मैंने छगन भुजबल का एक स्टेटमेंट था जो उन्होंने आधिकारिक रूप से बयान दिया था। उन्होंने ऐसा कहा था कि इस योजना के कारण, लाड़की बहन योजना के कारण हमारे पास बाकी जो योजनाएं हैं उनके लिए पैसा नहीं बचता। उन्होंने उसका जिक्र किया था। दूसरा, आलोक जी जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार, आज कह रहे हैं गठबंधन बहुत अच्छे से है और हमने कभी नहीं कहा कि नीतीश जी जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। किसने कहा? सम्राट चौधरी ने कहा, बाकी ललन सिंह ने कहा। ललन सिंह तो जेडीयू का हिस्सा ही है, वो तो कहेंगे ही। क्या कभी प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार होंगे? अमित शाह जी ने कही? नहीं कही। अमित शाह जी ने कहा कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। बिल्कुल, ठीक है, सही बात है। तो मैटर ये करता है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से कहा गया क्या? नहीं कहा गया। सम्राट चौधरी का खुद का पता है वो क्या बनेंगे। बीजेपी कहे ना कहे, नीतीश कुमार थोड़ी ना उधर महाराष्ट्र वाले नेता हैं। 20 सालों से जो व्यक्ति कम सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री लगातार बना हो, आप समझ सकते हैं उसकी ताकत का अंदाजा। चित्रा वो नीतीश कुमार और वो जरा ये सोचिए, वो पलटी भी मार लेते हैं तो भी जनता कहती है भैया नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। ये बात तो अभी होनी शुरू हो गई है। वहां बिहार से जो खबरें आज मेरे पास आ रही है वो ये है कि थोड़ा नजर बनाए रखिए नीतीश कुमार जी पे, शायद बातचीत उनकी कहीं और भी शुरू हो गई है। आपको एक ऐड कर दूं जो ये सवाल पूछ रहे हैं,
नड्डा जी का इंटरव्यू एबीपी पे हुआ है पिछले 5 दिन पहले। उनसे सवाल ये किया गया और एक्चुअली उन्होंने, देखिए अमित शाह जी से, आप भी वहीं थी, मैं थी जब अमित शाह जी ये कह रहे थे कि 160 सीट हमें आएंगी, और उनसे बार बार पूछा जा रहा था नीतीश कुमार जी पे, वो बच रहे थे, वो सवाल जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन नड्डा जी से कैमरा पर पूछा गया और उनका ऐसा कहना है, अब नड्डा जी ने क्या उनसे बात करी या नहीं करी नहीं पता मुझे, पर उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार होंगे। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, इसी वजह से जल्दी से एक लाइन में हम सबको पता है कि नड्डा जी कितने पावरफुल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि नीतीश कुमार की काबिलियत है कि वो इस तरह का प्रदर्शन करके और फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन गठबंधन ने उनका सम्मान नहीं किया। पहले बोल देते ना कि हमारे सीएम होंगे। मैं ये बात आलोक जी कहना चाहता हूँ। ये तो तेजस्वी यादव के लिए भी लागू होता है ना, उनके लिए भी तो कांग्रेस पार्टी ने आखिरी में ही दबते सुर में राहुल गांधी से पूछा जा रहा था, बताइए क्या वो पूरा बिहार घुमा दिए, एक लाइन का जवाब नहीं पाया। कुल मिलाकर इस बार का बिहार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प रहा था। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। 13 बड़े एग्जिट पोल के आंकड़े कल से लेकर आज तक हमने आपके सामने रखे, जिनमें से 12 में लगातार ये बताया जा रहा है एनडीए पावरफुल तरीके से अपनी सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन को सिर्फ एक एग्जिट पोल बता रहा है कि उनकी सरकार बन सकती है, और 150 पत्रकारों का जो एग्जिट पोल हमने आपको बीते 1.5-2 घंटे में दिखाया है, वो भी बता रहे हैं अब की बार फिर से एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार को लेकर कोई नाराजगी जनता के बीच देखने को नहीं मिली है। लेकिन दर्शकों को बताते चले, ये सिर्फ एग्जिट पोल है, फाइनल नतीजे, एग्जैक्ट नतीजे आएंगे 14 नवंबर को, जो आप देखेंगे सुबह 6 बजे से लगातार एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।